मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर रीडिंग 10th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर चल रहा है हमारा 7, द मैन हु न्यू टू मच। द मैन हु न्यू टू मच, यानी एक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक जानता था। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। द कॉर्पोरल सेड नथिंग, कॉर्पोरल ने कुछ भी नहीं कहा, बट हिज ब्रो टाइटन्ड, लेकिन उसकी भौहें तन गई। ही ओपन्ड हिज माउथ टू रिज्यूम, उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। एंड बाय द वे, कॉर्पोरल, और फिर कॉर्पोरल, वी वर ऑल थंडरस्ट्रक्स, हम सभी स्तब्ध रह गए। द प्रोफेसर वॉज स्पीकिंग अगेन, वह प्रोफेसर फिर से बोल रहा था। शुड नॉट यू हैव स्टफ्ड ऑफ विद द 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रेनेड, उसने कहा तुम्हें इस ग्रेनेड की 5 विशेषताओं के बारे में नहीं बोलना चाहिए। ओवर इंस्ट्रक्टर एट द अदर कैंप, यानी दूसरे कैंप के अंदर हमारे प्रशिक्षक ने ऑलवेज यूज्ड टू, जो हमेशा इसका उपयोग करता था, यू नो, तुम तो इसे जानते ही हो। इन द साइलेंस दैट फॉलोड, बाद में शांति छा गई। ए डार्क फ्लश स्टैंड द टेन ऑफ द कॉर्पोरल स्पेस, कॉर्पोरल के चेहरे का भूरा रंग गहरे लाल रंग में बदल गया। हियर ही सेड एट लास्ट, अंत में उसने कहा, यू गिव दिस लेक्चर, तुम इस प्रकार से ये भाषण देते हो, एज इफ अफ्रेड टू से एनी मोर, जैसे कि इफ अफ्रेड टू से एनी मोर, और अधिक भयभीत कर रहा हो। ही टोस्टेड द ग्रेनेड टू द प्रोफेसर क्वेल्च अनडेस्ड, यानी उसने ग्रेनेड को प्रोफेसर की तरफ उछाला। क्वाइट अनबेस्ड प्राइवेट क्वेल्च क्लाइम्ड टू हिज फीट, बिना किसी हिचकिचाहट के प्राइवेट क्वेल्च अपने पैरों पर खड़ा हो गया, उछलने लगा। विद द एयर ऑफ ए मैन कमिंग इन टू हिज ब्राइट गिव अस एन अनएक्सपेक्टेबल लेक्चर एट द ग्रेनेड, और वह प्रोफेसर एक व्यक्ति के हाव भावों के अनुसार अपना भाषण देने लगा। द स्क्वेयर लिसन्ड इन ए क्राउड, भीड़ के अंदर उपस्थित लोग उसका भाषण सुनने लगे। हॉरिफाइड काइंड ऑफ साइलेंस, इस प्रकार भयानक शांति के अंदर कॉर्पोरल टर्नबुल स्टूड, कॉर्पोरल टर्नबुल बीच में खड़ा था। एंड वाच्ड इम्पेसिव एक्सपेक्ट फॉर ए सर्चिंग द गेज, और वह बिल्कुल एक जगह खड़ा होता हुआ सभी लोगों की तरफ नज़रें अपने आंखों से देख रहा था, दृष्टि फैला रहा था। व्हेन द लेक्चर वाज फिनिश्ड, जब उसका भाषण समाप्त हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। प्राइवेट क्वेल्स फॉल इन विथ अदर नाउ, प्राइवेट क्वेल्स अन्य लोगों के साथ गिरे। ही डिड नॉट स्पीक अगेन, फिर वह नहीं बोले। अनटिल वी हैड फॉलन इन, जब तक कि हम नहीं गिर गए। एंड वर वेटिंग टू बी डिसमिस्ड, और जब तक कि हमें वहाँ से चले जाने के लिए नहीं कहा गया, तब तक हम प्रतीक्षा करते रहे। देन ही एड्रेस्ड अस, फिर उसने हमारी ओर संबोधित किया। एज सम ऑफ यू मे हैव हियर्ड, क्या आप में से किसी ने सुना है। ही बिगेन डेलिबरेटली, उसने जानबूझकर ऐसा किया था।
The Pulton officer has asked me to nominate one of you. पलटन अधिकारी ने मुझे आप में से किसी एक का नामांकन करने के लिए कहा है। He passed, वह रुका, and looked lingeringly up and down, और अपनी इच्छा से ऊपर नीचे देखने लगा। Rank as if seeking final confirmation of a decision, जैसे कि वह अपना अंतिम फैसले के लिए तलाश कर रहा हो। सो दिस वॉज द ग्रेट मोमेंट, इसलिए यह महान क्षण था। मोस्ट ऑफ अस कुड नॉट हेल्प ग्लेंसिंग एट प्राइवेट क्वेल्स, हम में से अधिकांश लोग प्राइवेट क्वेल्स की ओर नहीं देख रहे थे। हु स्टूड रिजिडली टू अटेंशन, जो बिल्कुल दृढ़ता रूप से खड़ा था। एंड स्टेयर्ड स्ट्रेट इन फ्रॉम ऑफ हिम, और वह बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। विद एन एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ कॉन्शियस इनोसेंस, यानी अपनी मासूमियत को प्रदर्शित करता हुआ वह बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। फॉर परमानेंट कुक हाउस ड्यूटीज़, यानी स्थायी रूप से एक रसोई का कर्तव्य के रूप में एक व्यक्ति की आवश्यकता थी। आई हैव डिसाइड दैट प्राइवेट क्वेल्स इज जस्ट द मैन फॉर द जॉब, मैंने निश्चय किया है, फैसला किया है कि इस नौकरी के लिए प्राइवेट क्वेल्स बिल्कुल उपयुक्त है। ऑफ कोर्स, शायद इट वॉज ए जोक फॉर डेज आफ्टरवर्ड्स, शायद यह उस दिन के बाद मजाक सा बन गया। ए जोक एंड ए जॉय टू ऑल ऑफ अस, एक मजाक और हम सब के लिए बड़ा ही आनंद बन गया। आई रिमेंबर थप, यद्यपि मुझे याद है। माई फ्रेंड ट्रोवर एंड आई वर टॉकिंग अबाउट इट, मेरा मित्र ट्रोवर और मैं इसके बारे में बात कर रहा था। इट ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद मैं और मेरा मित्र इसके बारे में बात कर रहे थे। वी वर रिटर्निंग फ्रॉम द कैंटीन टू आवर ओन हट, यानी हम कैंटीन से अपने स्वयं की झोपड़ी में जा रहे थे। वेल, ठीक है, ट्रोवर रिमार्क्ड एज वी पास द कुक हाउस, जैसे ही हम रसोई के पास से गुजरे तो ट्रोवर ने टिप्पणी करते हुए कहा, आई रेकॉन दैट गिजर्स हेड हिज गेब स्टॉप्ड फॉर ए बिट। ओ, इट रेकन, यानी मैंने इस प्रकार से पता लगाया है, दैट गिजर्स हेड हिज गेब स्टॉप्ड, कि उन्हें आलू के छिलके छोड़ने बंद कर देना चाहिए। आई डिड नॉट आंसर, मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। बट टुक हिम आर्म, बल्कि उसका हाथ पकड़ा। एंड पॉइंटेड टू द कुक हाउस, और उस रसोई की तरफ मैंने इशारा किया। तब द ओपन डोर वी कुड सी, यद्यपि खुले दरवाजे से हम देख सकते थे, द थ्री कुक्स स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, यद्यपि हम खुले दरवाजे से देख सकते थे कि 3 रसोइये दीवार के सहारे खड़े थे। एज इफ ए बे, एंड फ्रॉम विथ इन केम द मोनोटोनस बीट ऑफ ए फेमिलियर वॉइस, जैसे कि उनकी आवाज़ बिल्कुल जानी पहचानी हो, बिल्कुल परिचित हो। रियली आई मस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एब्नॉर्मली, वास्तव में मैंने इस कार्य के विरोध में आई मस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एब्नॉर्मली अनसाइंटिफिक, यद्यपि मैंने इस कार्य के विरुद्ध आवाज़ उठाई। एंड अनहाइजीनिक मेथड ऑफ पुलिंग पोटैटोज, और इस तरीके से आलू के छिलकों को अलग करना। आई नीड ओनली ड्रा
योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, या मुझे आपके ध्यान को इस ओर लाने की आवश्यकता है। टू द शेयर वेस्ट ऑफ विटामिन्स वैल्यूज़, ताकि विटामिन का महत्व खराब नहीं हो। वी फ्लेड, और हम वहाँ से भाग गए। क्वेश्चन आंसर देखो इसके। क्वेश्चन आंसर करना है इसके अंदर सी करना है, डी करना है और ई करना है।